This session is being recorded, and this is Sir Asibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very important topic: conjunctions. देखिए, बातें करना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल है उस काम को। इसका एक मुहावरा है, इट इज इजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। इट इज इजियर सेड देन डन। अगर आपको मेरी बातें याद हो, मैं बातें तो बहुत सारी करता हूं, लेकिन एक बात अगर आपको मेरी याद हो, जो बच्चे मुझे जानते हैं, मुझसे अक्सर सवाल किए जाते हैं, सर वाई कांट वी स्पीक इन इंग्लिश, वाई आर वी वीक इन इंग्लिश। तो मैं दो वर्ड्स के बारे में अक्सर गाइड करता हूं, कंटेंट वर्ड्स और वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अगर किसी को मेरी ये बात याद आ रही हो, नहीं आ रही, तो आप अभी इस बात को अपने पास नोट कर लीजिएगा। कभी कभार दिमाग ऐसा साथ नहीं देता, तो या अल्लाह मुझे माफ कर दे। स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड्स तो वो होते हैं जो आप लोग बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने एक स्ट्रक्चरल वर्ड उठाया है जिसकी अहमियत मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैबुलरी है। वर्ब, यू हैव सो मेनी इन योर मेमोरी। नाउन, आप बहुत सारे आपके जहन में हैं। एडजेक्टिव, बहुत सारे हैं। एडवर्ब, ये आपकी वोकैबुलरी है, जिसको हम कंटेंट वर्ड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं? जो इन वर्ड्स को जोड़ने में हमारी मदद करते हैं, जैसे आर्टिकल्स। मैं इसके ऊपर वर्कशॉप रिकॉर्ड करवा चुका हूं। प्रेपोजिशंस, इस पे कई सारी, बहुत सारी वर्कशॉप्स रिकॉर्ड करवाई हैं प्रेपोजिशंस, और आगे भी रिकॉर्ड करवाता रहूंगा इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने इजाजत दी, आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया। वरना देखो, हमारी तो बेटा नस नस में पढ़ाने का शौक बसा हुआ है, लेकिन बस हमारी कौम को पढ़ने का शौक थोड़ा सा कम है, वरना आज यहाँ नहीं होते, कहीं और बैठे होते। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये तीन जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। आइल्स के पार्टिसिपेंट्स को भी इसलिए दावत दी है कि आप लोग कहते हैं मैंने बहुत अच्छा लिखा था, मैंने बहुत अच्छा बोला था, लेकिन पता नहीं मेरा स्कोर क्यों नहीं आया, क्योंकि आपकी गलतियां सबसे ज्यादा इन तीन टॉपिक्स में होती हैं: आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस। और ये मैंने हाथ जोड़कर, आप मुझे देख नहीं सकते, प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन उसमें कोई परेशानी नहीं है ना जीनत? अच्छा, बहुत अच्छी बात करी आपने। वो भी आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स में आते हैं, लेकिन वो हमें परेशान नहीं करते। जो परेशान करते हैं वो लोग आपके सामने: आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। और मैंने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इन तीन टॉपिक्स को सबसे पहले स्टार्ट करो जब लैंग्वेज लर्निंग की तरफ जाओ। मेरी बुनियादी क्लासेस में यही बात होती है, मैं सबसे पहली बात यही बताता हूं, आज भी बता रहा हूं, दैट यू मस्ट इंप्रूव योर आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। वरना कल आपकी राइटिंग के अंदर यही मिस्टेक्स होंगी। मुझे इसकी अहमियत का अंदाजा क्यों हुआ, मैं आपको एक छोटा सा वाकया डिस्कस करता हूं। आई वॉज स्टडिंग इन एमए इंग्लिश, रिजल्ट आया, सबकी कॉपीज क्लास में टीचर ने शेयर कर दी। हमारे 73 मार्क्स आ गए, बाकी सब 40s और 50s में। लड़कियों को होती है बड़ी, ये कैसे लेकर आ गया 73? उन्होंने कॉपी पढ़ी, सर इन्होंने तो कुछ किताब से लिखा ही नहीं। तो कहने लगे यही तो, जो किताब से लिख छाप रहा है उसको मैं मार्क्स क्यों दूं? तो एक ने कहा, सर मैंने भी अपने पास से लिखा है, लेकिन आपने लिखा गया उसमें गलतियां देखिए। Look, read his writing and look at the usage of words. Look at the correct usage of articles, prepositions, conjunctions. हमने डे 1 से, अपनी जिंदगी के पहले दिन से, हमने, हमारे टीचर्स ने भी हमें यही गाइड किया, तो हम 20 साल से इन्हीं तीन बातों को लेकर चले।
लेकिन आज भी मैं 20 साल बाद भी ये कहता हूँ, आई एम नॉट गुड एट आर्टिकल्स, आई एम नॉट गुड एट प्रपोजिशंस, आई एम नॉट गुड एट कंजंक्शंस, क्योंकि मेरा टीचर आज 55 साल पढ़ाने के बाद भी यही कहता है, गोरा अपनी किताबों में यही कहता है। तो इस बात से समझ ये आती है कि इस टॉपिक को बार बार स्टडी करना है। कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, एक 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमेशा आप बार बार स्टडी करें। आप कभी ये नहीं कह सकते मुझे हर वर्ड के साथ प्रपोजिशन लगाना आ गया। गोरा भी जब एक नया वर्ड पढ़ता है तो उसके साथ प्रपोजिशंस को स्टडी करता है, इसके साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। आर्टिकल्स कोई डिफाइंड रूल्स नहीं है, और कंजंक्शंस के क्या रूल्स हैं आज के सेशन में पता चलने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए, ना आए तो बेटा इसको अपनी बदकिस्मती कहूं या इस लेक्चर को बार बार सुनिए, ठीक है। कंजंक्शंस की 3 टाइप्स होती हैं। मैं आसान जबान में समझा रहा हूं, मुझे अपनी अंग्रेजी झाड़ने का शौक नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक दिस टॉपिक अंडरस्टैंड, I want you to understand and I want you to learn something from this session, right? Some students, they normally say, why are you speaking in English? Beta, मैं यूनिवर्सिटी में खड़े होकर लेक्चर नहीं दे रहा, I am delivering lecture in a language classroom, right? So don't tell me how to teach and what to say and what not to say. Don't test me, right? चले, कोऑर्डिनेटिंग, अच्छा देखो नाम भी मुश्किल सा है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। आसान अल्फाजों में बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। नाम याद करना चाहो कर लो, नहीं करो टेंशन नॉट, बट याद रखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो आपके वर्ड्स को जोड़ देते हैं। देखो पहली बात, ये पहला कदम उठाया मैंने कंजंक्शन में, वर्ड्स को जोड़ देते हैं। अली एंड सारा, अली बट सारा, अली इज कमिंग बट सारा, अली एंड सारा। मैंने 2 वर्ड्स, 2 नाउन को जोड़ दिया। आप 2 नाउन जोड़ सकते हैं। यू कैन कनेक्ट वर्ड्स, यू कैन कनेक्ट फ्रेजेस, आप फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं। आप क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, क्या मतलब सर? अगर आप मुझे जानते हैं और आपने मेरे कुछ लेक्चर्स पहले अटेंड किए हैं तो क्लॉजेस का वर्ड आपने सुना होगा। अगर आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये 2 टर्म्स मैंने इस्तेमाल करी, ये कुछ बच्चों के नहीं समझ आ रही होंगी, दे डोंट नो अबाउट लैंग्वेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जिस पे आज मैं बहुत तफसील से बात करने जा रहा हूं। अगली एपिसोड में रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकते आप लोग। कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये बात शायद किसी को समझ आ रही हो कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। अधूरी सी बात, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, व्हेन शी कम्स, सिंस you got married, since she came, अधूरी बात है। because I was busy, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और आप जब इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ लगाते हैं तो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चाहिए होते हैं। she stayed home because she was tired। अब ये बीच में जो because आ रहा है ये कंजंक्शन ही है, लेकिन इसका नाम अलग है, इसका फंक्शन अलग है। फिर उसके बाद आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस आते हैं, कोरिलेटिव, जिसमें जो पेयर्स में आते हैं, जैसे ईदर और नीदर नॉर बोथ एंड। इसके ऊपर भी हम अपनी 3री एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मैं आपको अब आ जाइए, थोड़ा सा और चीजों को आसान करने के लिए देखें, आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो ये बात याद रखना कि इस तरफ भी एक क्लॉज होगा और इस तरफ भी एक क्लॉज होगा।
इधर भी एक सेंटेंस होगा, इधर भी एक सेंटेंस होगा। सेंटेंस का दोनों का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और अगर तुम्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद करने हैं कि वो क्या होते हैं, तो ये याद कर लो, फैन बॉयज। नाम याद कर लो, पहली दफा सुन रहे होगे। फैन बॉयज याद रहेगा ना, आसान कोड वर्ड बना दिए। मैंने नहीं बनाया, मेरी क्या हैसियत है, गोरे ने बना कर दिया है। फैन बॉयज। फॉर, एफ स्टैंड्स फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इनका इस्तेमाल आपको सीखना है। कुछ आज के सेशन में कवर अप हो जाएंगे, जो रह जाएंगे उनको इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मैं निपटाऊं। ठीक है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे ना। मैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे ज्यादा गहरी बात कर रहा हूँ ये, लेकिन नोट्स के अंदर आपके पास शामिल होंगे। ये आपके पास आ गया फैन बॉयज। और फैन बॉयज में अब आपके पास फॉर। अच्छा, फॉर पे मुख्तसर बात करते हैं। फॉर टॉक्स अबाउट रीजन। फॉर टॉक्स अबाउट रीजन। मैं कोशिश करूंगा एक ऐसी एक्सरसाइज आज आपको क्रिएट करके दूं जिसमें आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाने। शी स्टेड होम फॉर शी वॉज फीलिंग अनवेल। कहते हैं मीनिंग शी स्टेड एट होम बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल। तो सर बिकॉज लगा दें, लगा दो, कोई मसला नहीं। आपको एक अच्छी चीज पढ़ने को मिल रही है, आपको समझ आ रहा है, आप फॉर भी लगा सकते हैं। फिर आप लोग कहते हैं हमें एडवांस इंग्लिश पढ़नी है, तो ये तो बेसिक इंग्लिश है भाई। बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, ये बेसिक इंग्लिश है, इट्स नॉट एडवांस इंग्लिश। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ते हैं वो बेसिक इंग्लिश का ही चैप्टर है। एंड टॉक्स अबाउट एडिशन। और आई लव रीडिंग एंड आई लव राइटिंग। जब दो नेगेटिव आइडियाज को कनेक्ट किया जाता है तो याद रखें आप नॉर का इस्तेमाल करते हैं। ही डिड नॉट स्टडी nor did he attend the lectures, but talks about contrast, लेकिन shows contrast or contradiction between two ideas. I wanted to go, मैं जाना चाहती थी, but बारिश शुरू हो गई। आसान अल्फाजों में चल रहा हूं, अभी मैं बहुत डिटेल में आऊंगा। बट इट स्टार्टेड रेनिंग। और या ऑप्शन देते ना, ऑल्टरनेटिव, वुड यू लाइक टी और वुड यू प्रेफर कॉफी। और या येट, फिर भी। येट की उर्दू मीनिंग्स होती हैं फिर भी। येट इंडिकेट्स कंट्रास्ट, सिमिलर टू बट, with a sense of surprise. She is shy, फिर भी she enjoys public speaking. आप इसको लेकिन के सेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन जो अच्छी उर्दू आपको मैंने बताई है, फिर भी she enjoys public speaking. So, इसलिए उर्दू लिखते रहो अपने पास, ये उर्दू नहीं मिलेगी दोबारा। So, इसलिए shows the effect of result of an action. It was late, इसलिए हमने फैसला किया कि चलो भाई वापस चलते हैं। इट वॉज लेट सो वी डिसाइडेड टू लीव। मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल के ऊपर फैन वॉइस की एक्सप्लेनेशन दे दी। आइए हम एक एक की जड़ को निकालते हैं और उसको स्टडी करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एंड को निकाला। अब एंड के ऊपर देखो, मैंने तुम्हें कितनी डिटेल में बात कर रहा हूं, इतनी डिटेल आपको किसी ग्रामर बुक में नहीं मिलेगी। ये तकरीबन 7-8 किताबों का मिक्सचर है। ठीक है ना। आप या तो कहते हैं ना, आप 1 घंटे किसी काबिल इंसान के साथ बैठ जाए, सो यू विल रीड 100 बुक्स। तो मेरी भी आदत यही है कि मैं अपने उस्तादों को जाकर सुनता हूँ 1 घंटे। सो मैं कहता हूँ लो भाई आज 100 किताबें पढ़ ली। वो 1 घंटे में इतनी बातें बता देते हैं कि मुझे मेरी 100 किताबें पूरी हो जाती। तो ये वो भी था, कहानी भी थी। आई रीड 100 बुक्स एवरी डे। तो पूछा भाई आप कैसे 100 किताबें रोज पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा मैं काबिल लोगों की महफिल में जाके बैठ जाता हूँ, तो उनकी जो बातें होती हैं वो 100 किताबों के बराबर होती हैं। कितनी अच्छी बात की उन्होंने। तो बेटा कोशिश किया करें, ऐसे लोगों को सुना करें, जाके कासिम अली शाह को सुन लें।
ही ब्रिंग्स एग्जाम्पल्स, संदीप आचार्य को सुन लें। ये लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। हम लोगों को सोशल मीडिया, फेसबुक के अलावा कोई दूसरी किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं है ना। तो कुछ लोग हैं, लेकिन आपके सर्कल में होंगे, सर्च करें जो किताबें पढ़ते हैं, उनको सुना करें, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, तो मैं कासिम अली शाह को सुनता हूँ, मैं संदीप आचार्य को सुनता हूँ। आजकल तो मैं कुछ और सुन रहा हूँ, ये मेरी माजी की आदत है। ठीक है, आजकल कुछ इस्लामी लोगों को सुन रहे हैं। चले, द कंजंक्शंस एंड और is used to connect words, phrases, or clauses in a sentence. It serves several important functions in communication, and there are 10 examples which you need to understand. Adding information. जब आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो आप एंड का इस्तेमाल करते हैं। She likes to read mystery novels, or she enjoys watching detective movies. आपने एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन किया। She comes late and disturbs the class. आपने इंफॉर्मेशन के अंदर एडिशन किया। जब आप इंफॉर्मेशन के अंदर एडिशन करते हैं, आप एंड का इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी चीज का एग्रीमेंट शो करते हैं, एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, रजामंदी। जॉन लाइक पिज्जा एंड हिज फ्रेंड डू, एंड हिज फ्रेंड डू टू। और उसके दोस्त भी, उनके दोस्त भी। कंबाइनिंग सिमिलर आइडियाज, जब आप एक जैसे आइडियाज को गैदर करते हैं। सर हसीब took class and he explained us well. The concert was lively and the audience was enthusiastic. You are combining similar positive ideas. अगर आप इम्तियाज सुपर स्टोर चले गए तो आपने बहुत सारे आइटम्स वहां से खरीदे। जब आप उन सारे आइटम्स को लिस्ट डाउन करेंगे तो आप कहेंगे आई परचेज बॉम्बे बिरयानी एंड घी, ऑयल एंड राइस। तो जब आप लिस्ट डाउन करते हैं आइटम्स को, तो उसमें आखिर में आखिरी आइटम से पहले भी आप एंड लगाते हैं, और उससे पहले कॉमा। लिंकिंग एक्शंस, वो आई, मुस्कुराई और चांटा मार के चली गई। शी केम, स्माइल्ड एंड स्लैप्ड। लिंकिंग एक्शंस, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, फिर हमने एक दूसरे को देखा। शी लुक्ड एट मी, आई लुक्ड एट हर, एंड वी लुक्ड एट ईच अदर, देन नोबडी सॉ मी देयर। आप लिंक कर रहे हैं। असलम वहां जाता है, असलम गोज देयर, टॉक्स टू हिम एंड सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम। लिंकिंग एक्शंस। कनेक्टिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो ऐसे जुमले जो आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हो गया एक जुमला। दूसरा सुनो, आई टेक अ बाथ। अब इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दो, दोनों अलग अलग भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। दोनों को जोड़ दो तो तुम्हारा लेवल अपग्रेड हो गया। तुम्हारा लेवल अपग्रेड हो गया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेक ब्रेकफास्ट एंड टेक अ शावर एंड ऑफर नमाजे फजर। Joining adjectives, she is beautiful and organized. It was warm and sunny day. Presenting alternatives, you can either choose the red dress and the blue dress. आप दो alternatives दे रहे हैं। Showing cause and effect, she worked hard and she achieved success. देखो, cause और effect के अंदर भी end का इस्तेमाल हो जाता है। उसने मेहनत करी और उसने कामयाबी हासिल कर ली। हमने SKH को ज्वाइन किया और हमने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लिया। कॉज एंड इफेक्ट, वी ज्वाइन SKH एंड वी इम्प्रूव्ड आवर इंग्लिश। Expressing time sequence, first we will have breakfast and then we will go for a hike.
जब आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर अ हाइक। मैं इसके ऊपर आपको एक एक्सरसाइज भी क्रिएट करके दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अब सबसे आसान एक और आपके पास आ रहा है, बट कहता है लेकिन, एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट, शी इज टैलेंटेड लेकिन she is not confident in her abilities. Contrasting ideas, the weather is sunny, मौसम, सूरज निकला हुआ है भाई, बट इट्स सरप्राइजिंगली कोल्ड आउटसाइड, लेकिन सर्दी बहुत है। इंट्रोड्यूसिंग एक्सेप्शंस, ही यूजुअली स्टडीज हार्ड, वो आमतौर से बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। एक्सेप्शंस मतलब ऐसा होता नहीं है, वो आमतौर से बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो गया, एक्सेप्शंस। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, द मूवी वॉज एंटरटेनिंग बट सम सीन्स वर क्वाइट इंटेंस। दो बाकायदा पूरे सेंटेंसेस आपके सामने, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपने लिखे। कंट्रास्टिंग इन एक्शन, अभी आपने लिंकिंग एक्शंस किए थे एंड की मदद से। शी वांटेड टू गो टू द पार्टी बट शी हैड टू मच वर्क टू डू। कंट्रास्टिंग एक्शन, वो जाना चाहती थी लेकिन उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। शोइंग अ चेंज इन डायरेक्शन, मैं चाहता था एक्सरसाइज करना, आई इंटेंडेड टू एक्सरसाइज टुडे, इरादा था मेरा, लेकिन आई डिसाइडेड टू रेस्ट इंस्टीड। अच्छा, आपको इसको में बज़ाहिर इतनी ज्यादा डिफरेंसेस महसूस ना हो रहे हो, लेकिन मैंने कहा ना कि मैंने आपको हर चीज की बाल की खाल निकाल कर दी है। हाईलाइटिंग डिफरेंसेस, ही इज फ्रेंडली बट हिज ब्रदर इज रिजर्व्ड। आप तो उर्दू में बट लगा लेते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली है लेकिन उसका भाई बड़ा रिजर्व्ड है। इंट्रोड्यूसिंग डिसएग्रीमेंट, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई डोंट एग्री विद इट। Introducing disagreement, I respect your opinion but I don't agree with it. Contrasting exceptions, the restaurants had great reviews, मतलब लोग बड़ा बड़ी तारीफ कर रहे थे भाई कि जाओ वहां पर खाना खाओ, बट द फूड वाज डिसअपॉइंटिंग। सारा पैसा सिर्फ एक्सटीरियर पे लगा दिया। Expressing unexpected results, the experiment seemed promising but the results were inconclusive. अब आपको एक एक्सरसाइज दी है, इसको लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने से पहले पेपर सॉल्व मत कीजिएगा, आपका आज टेस्ट भी होगा, पहले एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज सॉल्व जब करेंगे तो नीचे आंसर्स भी हैं, उसको मैच कीजिएगा, ठीक है ना। मेरी आदत है, मैं जो चीज पढ़ाता हूँ समझाता हूँ उसकी एक्सरसाइज जरूर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, सो इज वर्सटाइल एंड सर्व्स वेरियस फंक्शन इन इंग्लिश। आपके सामने मैंने 10 एग्जाम्पल्स रखी हैं। एक्सप्रेसिंग कॉज एंड इफेक्ट, शी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत करी, सो शी एज द एग्जाम। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर एंड भी लग सकता है, देखो यही तकलीफ होती है बच्चों को, यही परेशानी होती है। और जब भी गोरा कहता है कि जितना आप अपना एक्सपोजर आपका बढ़ता है लैंग्वेज से, आपको समझ आता है कि इस सिचुएशन में एंड ज्यादा बेहतर है या सो। इट स्टार्टेड रेनिंग, सो अब यहाँ तो ये नहीं कह सकते ना एंड वी हैड टू कैंसिल आवर पिकनिक, यहाँ तो अब आपको सो ही लगाना पड़ेगा। पहले में मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, भाई एंड भी लग सकता है। शी स्टडीड हार्ड एंड शी एज द एग्जाम, कॉज एंड इफेक्ट, सो भी आ रहा है। तो समटाइम्स कहीं पर ऑप्शंस हैं हमारे पास के रिप्लेस हो जाते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग बट, ये तो नहीं हो सकता, बट वी हैड टू कैंसिल आवर पिकनिक, so and we had to cancel, it started raining and we had to cancel, no, so we had to, उसका जो रिजल्ट था बारिश शुरू हो गई, इसीलिए नतीजतन हमें पिकनिक कैंसिल करनी पड़ी। इसकी उर्दू आप नतीजतन लिख सकते हैं। सो प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन, द कार ब्रोक डाउन, तो इसलिए हमें हेल्प के लिए को बुलाना पड़ा, सो वी हैड टू कॉल फॉर हेल्प। हम ये नहीं कहेंगे एंड भी, बट नहीं लगा सकते, एंड नहीं लगा सकते। अब आप चेक करते रहे एंड और बट लग रहा है नहीं लग रहा। शी वेंट टू द लाइब्रेरी अर्ली, वजह, वजह, देखो मैंने कहा वजह, वहां पे भी लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिंग पर्पस, वजह। सो शी कुड फाइंड ऑल द नेसेसरी बुक्स, ताकि
शी वेंट टू द लाइब्रेरी अर्ली, मैं ये तो नहीं कह सकता एंड और बट शी कुड फाइंड, नहीं, अब तो मैं यही कहूंगा सो। देखो चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं, अगर तुम उसको बार बार रीड करते हो ना सेंटेंसेस को, चीजों को, तो तुम्हें खुद अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हाँ यहाँ पर तो लग ही नहीं सकता सर एंड और बट, कहीं पर मैचिंग हो जाती है, हर जगह नहीं। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट ऑन कंफर्मेशन, ही लव्स आइसक्रीम, वो ही लव्स आइसक्रीम सो वी बॉट हिम अ डबल स्कूप, उसे आइसक्रीम पसंद है इसलिए हमने उसके लिए 2 स्कूप खरीदे हैं। सो का मतलब अब यहाँ पर एक तरह की कंफर्मेशन हो रही है। कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इट वॉज गेटिंग लेट, हमें देर हो रही थी, सो हमने कहा चलो भाई बस चलते हैं अब घर, इसलिए इसलिए वी डिसाइडेड टू हेड होम। इंडिकेटिंग रिजल्ट्स, द टीम प्रैक्टिस हार्ड सो दे प्ले एक्सेप्शनली वेल, अब यहां पर मैं एंड भी लगा सकता हूं, एंड दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल। कन्वेइंग इंटेंसिटी, द म्यूजिक वॉज सो लाउड सो वी हैड टू कवर आवर ईयर्स, इसलिए, अब ये तो नहीं कहेंगे हम एंड वी हैड टू कवर, सो रिजल्ट। Demonstrating similarity, she loves reading book, so her brother brought her a book for her birthday. Demonstrating similarity, उसको रीडिंग करना पसंद है इसीलिए उसके भाई ने उसको तोहफे में किताब ला कर दी। He missed the train, he missed the train so he arrived late for the meeting, आपने समराइज कर दिया, असल में उसकी ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए उसको देर हो गई। अब आप ये तो नहीं कहेंगे एंड ही अराइव लेट फॉर द मीटिंग बट ही अराइव लेट टू द मीटिंग, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आप इस तरह से चीजों को मैच भी किया करें कि यहाँ पर एंड और बट लगा सकती हूँ मैं, नहीं लगा सकती, कहीं पर आपने देखा एंड लग सकता था, एंड कैन बी रिप्लेस विद सो। अब जैसे यट है, यट कैन बी रिप्लेस विद बट, बट और यट काफी सिमिलर चलते हैं। कहते हैं यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्ट, देखो कंट्रास्ट की बात आ गई, जैसे मैंने कंट्रास्ट की बात करी तो दिमाग में मेरे बट आ गया, और कॉन्ट्राडिक्शन लेकिन, ठीक है। व्हाट हैज बीन प्रीवियसली स्टेटेड इट ऑफन इंक्लूड्स एन अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग आउटकम। शी वर्क्स हार्ड बट शी स्ट्रगल्स टू मेक एंड्स, लेकिन येट का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आप थोड़े से सरप्राइज को भी शो करते हैं। शी वर्क्स हार्ड, लेकिन फिर भी मेहनत करती है, येट फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। शी स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, घर चलाने के लिए। कन्वेइंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, द वेदर इज सनी येट इट इज अनयूजुअली कोल्ड, मैंने आपसे कहा था ना कि येट और बट ये दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, तो देखो इस सिचुएशन में बिल्कुल रिप्लेस हो रहे हैं, बट इट्स अनयूजुअली कोल्ड। इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन, ही इज रिच बट ही लिव्स अ मॉडेस्ट लाइफ स्टाइल, यहाँ पर भी देखो यट और बट रिप्लेस होते नजर आते हैं। ही इज रिच येट ही लिव्स अ मॉडेस्ट लाइफ स्टाइल, सादा सादा जिंदगी गुजारता है। द प्रोजेक्ट सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इट टर्न आउट टू बी कॉम्प्लेक्स, yet it turned out to be quite complex. He promised to help but he didn't show up, बट मेरी जबान पे बट ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट ही डिडंट येट ही डिडंट शो अप, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स चल रहे हैं। देखो हाईलाइटिंग पैराडॉक्स, द सॉल्यूशन इज सिंपल येट मेनी पीपल स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बट भी लगाऊंगा तो चलेगा। शी वॉज एग्जॉस्टेड येट शी कंटिन्यूड वर्किंग लेट इनटू द नाइट, लेकिन फिर भी देखो ये थोड़ा सा हमें सरप्राइजिंग कंटिन्यूशन होता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता लेकिन वो रात भर तक काम करती है, लेकिन फिर भी emphasizing a change in exception, the book started slow, yet there are some valid concern, yet it became incredibly engaging. The idea is intriguing, presenting a counter argument, yet there are some valid concerns, लेकिन फिर भी the car is old yet it runs smoothly, लेकिन फिर भी, अब यहाँ पर बट लगाना मुनासिब नहीं लग रहा, द कार इज ओल्ड बट इट रन्स स्मूथली लगा भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है। काफी क्लोज हो रहा है येट और बट, तो मैंने आपको सो और येट का कॉम्बिनेशन दिया, मैंने येट और बट का कॉम्बिनेशन नहीं दिया मैं, ठीक है ना। तो अब आप, अच्छा येट अमूमन जो है आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में भी दिखता है, तो अब जैसे लिखा हुआ है शी हैजंट कॉल्ड मी, तो यहाँ पर सो तो नहीं आएगा, यहाँ पर तो येट ही आएगा, और फिर यहाँ पर ये कंजंक्शन बनकर नहीं आया, यहाँ पर ये एडवर्ब बनकर आ गया, ठीक है ना।
अब ये क्या बात हुई सर, आपने येट को एडवर्ब बना दिया, गोरे ने बनाया, हमने नहीं बनाया। अच्छा भाई, देयर फोर भी आ गया। देयर फोर का मतलब होता है लिहाजा, बहुत इस्तेमाल करते हैं आप लोग। एक्सप्रेसिंग कॉज एंड एन इफेक्ट। शी स्टडीड हार्ड diligently, therefore lihaza she performed well on the exam. The experiment produced consistent results, therefore lihaza the hypothesis is likely accurate, indicating logical inference. The traffic is heavy, lihaza we should leave early to avoid being late. The weather forecast predicts rain, therefore it is good idea to bring an umbrella. तो लिहाजा ये एक अच्छा आइडिया होगा कि आप छाता लेते हुए आइए। समराइजिंग इंफॉर्मेशन, he has necessary skills and experience, therefore he is the real candidate for the job. Establishing a relationship, the prices of goods have increased, therefore inflation is a concern, lihaza connecting information. Making a deduction, she missed several classes, therefore her understanding of the subject may be limited. Stating a reason, the budget is tight, लिहाजा उर्दू यही चल रही है, लेकिन आपके हर पॉइंट के पीछे एक साइंस है। द बजट इज टाइट, देयरफॉर वी नीड टू कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर लगाओ, द बजट इज टाइट एंड वी नीड टू कट, बट वी नीड टू कट, सो वी नीड टू कट। नहीं लगा सकते, देयरफॉर ही लगेगा। द डाटा सपोर्ट्स आर हाइपोथेसिस एंड वी कैन कॉन्फिडेंटली ड्रॉ, नहीं भाई, देयरफॉर ये कंक्लूसिव पॉइंट्स होते हैं, यानी ये कंक्लूजन आप दे रहे हैं। He is consistently delivered high rank, high quality work, and therefore clarifying expectations, therefore lihaza we expect the same in the future. ये किसी से मैच नहीं हो रहा है। So that बड़ा अच्छा वर्ड है, ये बहुत इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करना आज के बाद से। So that का मतलब होता है, उर्दू मीनिंग्स लिख लें अपने पास, ताकि। She studied hard so that she could pass the exam. He worked overtime, उसने काफी देर तक काम किया, so that he could finish the project ahead of schedule, ताकि वो वक्त के ऊपर अपने काम को खत्म कर सके। She saved money diligently so that she could afford a vacation, ताकि। अब आप यहाँ पर एंड तो नहीं लगा सकते, बट तो नहीं लगा सकते, अदरवाइज तो नहीं लगा सकते, देयरफॉर तो नहीं लगा सकते। अब तो यहाँ तो so that ही आएगा, ताकि they exercise regularly so that they can improve their fitness. He set a strict schedule so that he could manage his time more effectively. She wore a raincoat so that she wouldn't get wet within the rain. They planted trees around the house so that they could create shade in the backyard, demonstrating cause and effect, ताकि। उर्दू मीनिंग वही आ रही है सबकी, ताकि। She woke up early in the morning, ताकि she could enjoy the quiet time before work. Establishing a chain of events, he prepared a detailed proposal so that he could secure funding for the project. Creating conditions for success, they collaborated closely so that they could produce a high quality product. फिर आपके पास एक एक्सरसाइज आ रही है, सो लगाइए, सो दैट लगाइए, देयरफॉर लगाइए। आ गई बात समझ? लास्ट बट नॉट लीस्ट, और आपको देता है चॉइस, इसके बाद एक और होगा, फॉर होना चाहिए मेरे ख्याल से। यू कैन हैव टी और कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट, या वी कैन गो टू द पार्क और visit the museum. Offering options, you can wear a dress or a pair of jeans, indicating possibility it might rain or the sun might come out later. Creating contrast, you can study now or procrastinate until later, या फिर उसको तुम टाल सकते हो बाद में। Highlighting different outcomes, you can either save money or spend it on non-essentials. You can come early or join us later in the evening, जब तुम्हारा दिल चाहे।
Do you prefer sweet or savory snacks? Preference. Choose the red shirt or the blue one. You can have the both. Is the answer true or false? अक्सर इस तरह की आप इस्तेमाल करते हैं, एंड लगाइए और लगाइए। ये आपके पास पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, टेस्ट आने से पहले पहले इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ सॉल्व जबानी कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपके आंसर सही आ रहे हैं। उसके बाद फिर टेस्ट में अपेयर होइएगा फॉर बेटर रिजल्ट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक भी ऐसा ही है। कल हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। कल के सेशन की टाइमिंग्स है 7 से 8। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।